अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड को एक व्हाइट मैन को दे दिया होता तो आज मैं अपनी प्रधानमंत्री की गद्दी को छोड़कर यूं दर दर ना भटक रही होती। ये शब्द हैं बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना के। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर कौन है वह व्हाइट मैन और क्या खास है इस मार्टिन आइलैंड में जिसने न केवल प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ने को मजबूर कर दिया बल्कि उसे अपने ही देश से चोरी छुपे रात के अंधेरे में भागना पड़ा। और इतना ही नहीं, जिस बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम एक टाइम में भारत से भी आगे निकल गई थी और जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से कहीं आगे है, वहां आज तख्ता पलट और अराजकता फैल गई है। यही नहीं, कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि शायद अब बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनेगा या फिर यहाँ भी वही होगा जो म्यांमार में हो रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि भारत के सभी पड़ोसी, चाहे वह श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, इनमें से कोई भी स्टेबल क्यों नहीं है। पूरी थ्योरी को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा देश है जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 के पार्टीशन के दौरान यह भारत से अलग हो गया। हालांकि यह तब भी एक अलग देश के रूप में नहीं पहचाना जाता था, बल्कि यह हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान का। लेकिन भाषा के बैरियर और डिस्टेंस ने दोनों हिस्सों के बीच इतनी दूरियां पैदा की कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग कभी भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं रह पाए। दोनों इलाकों के लोगों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई कि 1971 में एक भयंकर लड़ाई हुई जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ा। और फिर एक और पार्टीशन हुआ, लेकिन वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ था। और फिर भारत की सहायता से आखिरकार बांग्लादेश एक अलग देश बन ही गया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस शख्स ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था, आज उसी के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। और यही नहीं, जिस भारत ने बांग्लादेश की इतनी मदद की थी, उस भारत को आज बुरा भला कहा जा रहा है। इनफैक्ट शेख हसीना, जो 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और जिन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया है, आज उन्हीं के खून के प्यासे बांग्लादेश के लोग हो गए हैं। माहौल इतना खराब हो गया कि रात के अंधेरे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने यूके में शरण मांगी थी, लेकिन यूके ने भी साफ इनकार कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे हाथ है यूएसए का। और ये तो आप जानते ही हैं कि यूएसए और यूके फ्रेंड नेशंस हैं और एक दूसरे को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि यूएस के कारण यूके ने शेख हसीना को असाइलम देने से इनकार कर दिया। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर यूएस ने ऐसा क्यों किया? यूएस की शेख हसीना से क्या दुश्मनी है? यूएस क्यों नहीं चाहता कि शेख हसीना यूके में शरण ले लें? तो आपको बता दें कि इसके लिए जिम्मेदार है सेंट मार्टिन आइलैंड। असल में कुछ दिन पहले शेख हसीना ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन तो गई हूँ, मगर मैं ज्यादा दिन तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक व्हाइट कंट्री मुझे ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि उनकी नजर हमारे एक आइलैंड पर है। जब मैंने वह आइलैंड देने से मना कर दिया तो अब वे लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट फैल गए। हालांकि ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को लेकर हुए थे, मगर सब जानते हैं कि आरक्षण तो एक बहाना है। इसके पीछे असल वजह सेंट मार्टिन आइलैंड ही है। और अगर बात की जाए उस व्हाइट मैन की, तो वो और कोई नहीं बल्कि यूएसए है। लेकिन यह सेंट मार्टिन आइलैंड विवाद आखिर है क्या? सबसे पहले बात करते हैं मार्टिन आइलैंड की। असल में सेंट मार्टिन आइलैंड पहले टेकनाफ पेनिनसुला का हिस्सा हुआ करता था, मगर हजारों साल पहले होने वाली मूवमेंट की वजह से यह समुद्र में डूब गया। समुद्र में डूबने के कारण ही ये इस पेनिनसुला से अलग हो गया। फिर 18वीं सदी में अरब के व्यापारियों ने इसे एक बार फिर खोज लिया और इसे अल जजीरा या जजीरा नाम दिया। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत में एंट्री की तो उन्होंने इसे चिटगांव के डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन नाम दिया। हालांकि यह आइलैंड केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो ये 9 किलोमीटर लंबा 1.2 किलोमीटर चौड़ा है। आज यह बांग्लादेश का इकलौता आइलैंड है, जो 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तभी से बांग्लादेश के कब्जे में है। वैसे हम आपको बताते चले कि 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मार्टिन द्वीप तभी से विवादों में रहा है। पिछले साल जून में शेख हसीना ने सीधे आरोप लगाया था कि यूएस चुनाव में अपोजिशन पार्टी की जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके वहां सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। साथ ही शेख हसीना का यह भी दावा था कि अगर विपक्षी पार्टी जिसका नाम बीएनपी है सत्ता में आती है तो मार्टिन द्वीप
बांग्लादेश का नहीं रहेगा, बल्कि वह अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसा कुछ हमने पाकिस्तान और श्रीलंका में देखा था। हालांकि शुरू से ही अमेरिका इन आरोपों का खंडन करता आ रहा है, मगर हकीकत तो सब जानते हैं। यूएस को जो चाहिए होता है वह उसे हासिल कर ही लेता है, चाहे किसी भी तरह से। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर यह मार्टिन आइलैंड है कहाँ, तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में सेंट मार्टिन आइलैंड मौजूद है। यह म्यांमार के पास बांग्लादेश के सबसे सदर्न पेनिनसुला यानी कॉक्स बाजार टेकनॉफ के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद है। असल में जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है। वैसे नारियल के पेड़ों की अधिकता के चलते इस आइलैंड को नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए इस द्वीप के क्षेत्रफल की, तो यह केवल 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें लगभग 3700 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का काम मछली पकड़ना, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई करना है। बताते चलें कि यहाँ होने वाली सारी खेती म्यांमार को निर्यात होती है, क्योंकि म्यांमार इसके नजदीक है। अगर बात की जाए इस आइलैंड की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, तो यहाँ जो 3700 से ज्यादा लोग रहते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1951 के तूफान के बाद इसका नेशनल ग्रिड से कनेक्शन टूट गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा आइलैंड जिसका डायमीटर केवल 3 वर्ग किलोमीटर है, तो अमेरिका इसके लिए इतना बेचैन क्यों है? आखिर अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो आपको बता दें कि इस आइलैंड का आकार भले ही छोटा है, बट अगर यूएस यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने में कामयाब हो गया, तो यकीन मानिए न केवल पूरे इंडियन ओशन में बल्कि अफ्रीका तक भी अमेरिका की स्थिति मजबूत हो जाएगी। असल में छोटे आकार के बावजूद सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा बनाने का सबसे बड़ा लाभ यूएसए को ये होगा कि इससे अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ मलाका पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक होल्ड बन जाएगी। और स्ट्रेट ऑफ मलाका कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्ट्रेट का इस्तेमाल चीन अपने ट्रेड के लिए करता है। आपको तो पता ही है कि चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ट्रेड पर डिपेंडेंट है। अगर किसी तरह से मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा हो गया, तो जल्द ही चीन की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और आपको ये भी पता है कि यूएस किस कदर चीन को दबाना चाहता है। यही वजह है कि चीन पर कड़ी नजर रखने के लिए अमेरिका हर हाल में इस आइलैंड को चाहता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट का उपयोग चीन मुख्य रूप से अपने परिवहन के लिए करता है। बताते चले कि यूएस का यहाँ जड़ जमाना बांग्लादेश के कॉक्स बाजार बंदरगाह के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर बात की जाए कॉक्स बाजार पोर्ट की, तो उसे चीन डेवलप कर रहा है। इससे चीन पर 2 तरफा मार पड़ेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका इस आइलैंड को एक सर्विलेंस पोस्ट में बदल सकता है, जिससे चीन में ही नहीं बल्कि भारत और म्यांमार की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। या फिर यूं कहें कि पूरा एशिया ही यूएसए की नजरों में रहेगा। हालांकि हम आपको बताते चले कि यह आइलैंड भले ही बांग्लादेश का है, मगर म्यांमार भी इस पर अपना दावा करता रहता है। बताते चले कि सी लॉ के लिए बने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने सेंट मार्टिन को बांग्लादेश का हिस्सा माना हुआ है, मगर फिर भी म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि म्यांमार सेंट मार्टिन आइलैंड को अपना क्षेत्र मानता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 में म्यांमार ने सेंट मार्टिन द्वीप को अपने ऑफिशियल मैप में दिखाया था। ठीक वैसे ही जैसे चीन कभी भारत तो कभी भूटान की लैंड को अपने मैप में दिखाता रहता है। लेकिन जैसे ही म्यांमार ने यह हरकत की, तो बांग्लादेश की सरकार ने शिकायत की और ऐतराज जताने के बाद म्यांमार की तत्कालीन सरकार ने इसे अपने मानचित्र से हटा दिया। मगर अब जो सैन्य सरकार म्यांमार में आई है, वह एक बार फिर इस द्वीप पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की मिलिट्री गवर्नमेंट इस द्वीप की ओर आने वाले जहाज पर लगातार गोलीबारी करती रहती है, जिससे बांग्लादेशी नौसेना को द्वीप के निकट अपने जहाज तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा है। बट बांग्लादेश ने म्यांमार से इसे सेफ रखा हुआ है, क्योंकि ये छोटा सा है। मगर चाहे जो भी हो, यह द्वीप कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका की नजर इस पर पड़ गई है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा जमा लिया, तो यह चीन और म्यांमार ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरे की बात होगी, क्योंकि जो अमेरिका आज चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत को सपोर्ट करता है, वह कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि भारत अमेरिका से आगे निकले। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका आज भारत को सपोर्ट करता है, वह कभी पाकिस्तान के खेमे में हुआ करता था। हालांकि एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ से अलग राष्ट्र बनवाया था, वह एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी वैसे ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे लग रहा है कि वहां के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मगर पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर इतना तो तय है कि अब जो भी होगा वह बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो एक उभरता हुआ राष्ट्र था,
जिसकी भारत से तुलना की जा रही थी, वह आज इतनी दुर्गति में फंस चुका है कि वहां प्रधानमंत्री आवास से लोग सामान चोरी करके ले जा रहे हैं। यह सच में किसी भी देश के लिए कलंक की तरह है। वैसे अगर बात की जाए सेंट मार्टिन आइलैंड की जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस की, तो यह आइलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। सेंट मार्टिन आइलैंड से पूरे बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र एशिया और अफ्रीका के बीच ट्रेडिंग रूट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न देश इस क्षेत्र में एक क्रिश्चियन राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्से शामिल होंगे, क्योंकि इस आइलैंड पर कंट्रोल पाने से किसी भी देश को पूरे एरिया में टैक्टिकल एडवांटेज मिल सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही हमें बताइएगा कि क्या इन सारी हरकतों से अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड को हासिल कर लेगा या नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।